नमस्कार दोस्तों बिहार में फ़िलहाल कुछ 1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकली हुई है और बिहार के लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं। लेकिन एक चीज़ से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इसका जो एग्ज़ाम है उसे वो ऑल इंडिया लेवल पर कराने वाले हैं, क्योंकि उनका ये विचार है कि हम अच्छे से अच्छे शिक्षकों को पूरे ऑल इंडिया से सिलेक्ट करके बिहार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का मौका देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बिहार के जो लोग हैं, ऑफकोर्स हर एक व्यक्ति स्वार्थी होता है और इस चीज़ को वो लोग राजनीतिक मुद्दा भी बना रहे हैं कि बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार जी हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वो ऐसा चाल चल रहे हैं कि हम पूरे देश के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अब इसके पीछे जो भी राजनीति हो दोस्तों, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर ये ऑल इंडिया पर अगर रिक्रूटमेंट हो तो ये काफ़ी अच्छी बात हो, क्योंकि दोस्तों निश्चित रूप से जब इस एग्ज़ाम को ऑल इंडिया लेवल पर कराया जाएगा तो एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और वो बिहार में टीचर के रूप में काम करेंगे। तो उससे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी सुधरेगी। क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि देखते हैं कि बिहार में जो शिक्षक हैं, खासकर जो शिक्षा मित्र के थ्रू जो बहाली हुई है, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए शिक्षक है, अदरवाइज़ वो स्कूल में कुछ पढ़ाने लिखाने का ज़्यादा कुछ काम करते नहीं हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी ये जो कदम उठाए हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ यह बात भी ज़रूर रखना चाहूँगा कि जिन लड़के और लड़कियों की बहाली या उनका एग्ज़ाम आज से 3-4 साल पहले शिक्षक पोस्ट के लिए किया गया था और जिसमें वो क्वालिफाई हुए हैं, उनको भी ये शिक्षक पोस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो भी 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमको नौकरी मिलेगी। तो उनके साथ ये धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी मैं ज़रूर नीतीश कुमार जी से ये रिक्वेस्ट करना ज़रूर चाहूँगा। और दोस्तों जब यहाँ शिक्षक या टीचर पोस्ट की बात आई है तो मैं यहाँ अपने बारे में यह बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मुझे भी ये शिक्षक पोस्ट से काफ़ी लगाव है। और जब मेरा सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ था कुछ 1995 में, तो उस समय मैं बिहार में जो बहाली निकली हुई थी उस समय भी काफ़ी कुछ 1 लाख टीचर्स की बहाली निकली हुई थी। तो उस एग्ज़ाम को भी मैंने दिया था। लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, सोशल, करंट अफेयर्स, जीके इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। और साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो कुछ क्वेश्चन ही पूछे नहीं गए थे। तो उस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई नहीं कर सका और मैं शिक्षक नहीं बन सका। मुझसे यार क्वेश्चन पूछे अगर जाते फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, साइंस के, थोड़े बहुत रीजनिंग के, इंग्लिश के, इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई कर जाता। जैसा कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर एग्ज़ाम लिया गया फायर ऑफिसर की, जो नेशनल फायर जो कॉलेज है नागपुर में, उस एग्ज़ाम को मैं इसलिए क्वालिफाई कर पाया क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़े बहुत इंग्लिश के और जीके के और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी बोर्ड से मैं ज़रूर यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप एग्ज़ाम लेते हैं उसमें हर एक तरह के क्वेश्चन पूछे, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस का एज है। और मॉडर्न साइंस के एज में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो सोच है वो साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, लॉजिकल हो, तभी वे लोग देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और बिहार राज्य और भारत देश को विकास के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। और दोस्तों शिक्षक के रूप में या टीचर के रूप में काम करने के लिए मैं इतना ज़्यादा उत्साहित हूँ, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि आज भी अगर नीतीश कुमार जी या बीपीएससी बोर्ड मुझे मौका देती है तो मैं डिफेंस का नौकरी छोड़कर, जिसे मैं 23 साल तक कर चुका हूँ, इस नौकरी को छोड़कर भी आज भी मैं बिहार सरकार में एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर मुझे एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होगी। और दोस्तों अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो मैं अपने बेटे से भी यही चाहता हूं कि आगे चलकर वो एक टीचर बने या एक प्रोफेसर बने, क्योंकि जो लड़का भाई आईआईटी में पढ़ रहा है वो तो आगे चलकर एक प्रोफेसर ही बनेगा। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी आगे चलकर एक टीचर या प्रोफेसर बने। बाकी उसकी मर्ज़ी है, मेरा कोई दबाव नहीं है। अब दोस्तों हो सकता है कि इसके पीछे थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग काम कर रहा हो, क्योंकि मेरे पिताजी लगभग 40 साल तक बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं। तो हो सकता है उनका जो जीन्स है, उनका जो क्रोमोजोम है, वे क्रोमोजोम मेरे अंदर आए हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी एक टीचर बनता और मैं अपने बेटे से भी चाहता हूं कि वो भी आगे चलकर एक प्रोफेसर बनता। और निश्चित रूप से दोस्तों एक टीचर या प्रोफेसर का काम जो कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान देना है, वो उस काम को मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी दोस्तों मेरे
विचारों के बारे में आपका क्या कमेंट है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।